दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ थर्ड आई ग्रुप से एक साधक का प्रश्न ले रहा हूँ। ये बहुत सारे साधकों के मन में ऐसा उठता होगा, तो मैं यहाँ ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी भ्रम ना हो। आप इस बात को समझें, ये साधना जो है किस तरीके से गति करती है और हम कहाँ उलझ जाते हैं। तो आप पहले उनका प्रश्न सुनेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। गुरु जी, कोटि कोटि वंदन आपको। मेरे सभी भाई बंधु को अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे, बहुत खुशी हो रही है। और फिलहाल मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों। या तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या तो कुछ मेरे अनुभव क्यों नहीं हो रहे, पता नहीं चल रहा है सर। नमस्कार सर, गुरु जी मार्गदर्शन। अब इस बात को समझें, कई बार क्या होता है, साधक को कोई अनुभव होता ही नहीं और सीधे ही परमात्मा में वो उतर जाता है, तब एकदम से अचानक कुछ उसे घटित होता है। और अनुभव क्या है इसे भी समझे। अनुभव जो है एक मन का खेल है, आपको इससे भी पार जाना है। और कई बार साधक के साथ क्या होता है, पिछले जन्म की साधना में उसने इतने अनुभव कर लिए होते हैं, अब उसे अनुभव होने की जरूरत ही नहीं होती। अलग अलग कैटेगरी होती है, मगर आप समझें, अनुभव के पीछे नहीं भागना। अनुभव भी अंततः मन का एक खेल है, इसे समझ लेना। अनुभव भी अंततः मन का एक खेल है। कैसे, इसे समझें, ठीक है ना। नहीं तो आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया। देखें, आप अपनी कार से, मान लो दिल्ली से आप पुणे जाते हैं। दिल्ली से जब आप पुणे जाते हैं अपनी कार से, तो जगह जगह लिखा होता है, वो पत्थर पे लिखा होता है कि पूना इतना किलोमीटर दूर है, पूना इतना किलोमीटर दूर है। अब पूना इतना किलोमीटर दूर है, पूना 100 किलोमीटर दूर है, बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है। अब ये अनुभव है, जब लगा होता है बोर्ड कि पूना जो है 1000 किलोमीटर दूर है, फिर तुम आगे चलते हो, लगा होता है 500 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। ये तुम्हारे अनुभव है। अब एक आदमी जो है ट्रेन से जाता है, जब वो ट्रेन से जाता है तो कभी कभी उसे दिखाई देता है कि पूना इतना किलोमीटर दूर है, अधिकतर तो वो बातों में उलझा होता है। अब एक आदमी जहाज से जा रहा है, एक आदमी हवाई जहाज से जा रहा है। अब क्या तुम सोचते हो जो आदमी हवाई जहाज से जा रहा है उसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा जगह जगह कि पूना इतना किलोमीटर दूर है? नहीं दिखाई देगा। इसे समझना। तो कई साधकों की साधना तो हवाई जहाज वाली होती है, उन्हें ये सब नहीं दिखाई देता। मगर तुम सोचते हो कि सभी को अनुभव हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे। कभी तुम ये क्यों नहीं सोचते कि सभी का शरीर अलग अलग है, एक जैसा क्यों नहीं है। कभी तुम ये नहीं सोचते कि फलाना आदमी के सर पे बाल नहीं है तो मेरे सर पे बाल क्यों है। कभी ये नहीं सोचते कि फलाना आदमी जो है ऐसी ड्रेस पहनता है, मैं ऐसी ड्रेस क्यों नहीं पहनता। मगर अनुभव में सबको हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे। अनुभव की मांग मत करो, हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा। और सबसे अच्छा अनुभव क्या है, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अच्छा अनुभव है तुम्हारे मन का शांत हो जाना। इसे समझ। पूरी साधना पद्धति में, कोई भी साधना पद्धति में तुम्हारा सबसे अच्छा अनुभव है तुम्हारे मन का शांत हो जाना। इसे समझो। जब अनुभव होता है और गुरु कहता है वाह बहुत अच्छा, भाई मजा आ गया, भाई बहुत अच्छा करा तुमने साधना, तब ये कैसे होता है। जैसे छोटा बच्चा घर में है, अब हम उसे बोलते हैं स्कूल जाओ, वो कहता मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। क्योंकि स्कूल जाने के लिए बहुत कम बच्चे तैयार होते हैं। अधिकतर बच्चों को तो वो जेल खाना जैसा लगता है, सिस्टम ही कुछ ऐसा है। तो हम तैयार नहीं होते, छोटे बच्चे तैयार नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को चॉकलेट टॉफी देते हैं, हम कहते हैं ये खाओ। तो बच्चा खाता है और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। फिर बच्चा कहता है कि और दो। फिर हम उसे बोलते हैं और चॉकलेट तो स्कूल में मिलेगी तुमको। तो बच्चा कहता है अच्छा स्कूल में मिलेगी। तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल मिलेगी। तो बच्चा क्या करता है, स्कूल चला जाता है। जब तुम्हें अनुभव होता है और गुरु कहता है ये तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या होता है, कहीं तुम साधना अधूरी ना छोड़ दो। परमात्मा के आशीर्वाद से बड़ी मुश्किल से तो भीतर ये प्यास पैदा होती है, बहुत मुश्किल से, लाखों जन्म लेने के बाद ये प्यास पैदा होती है कि मेरे को परमात्मा में लीन होना है। इतने सारे लोग तुम्हारी आंख के आगे वासनाओं में लिप्त हैं, इतने सारे लोगों को तुमने शमशान घाट में चिता पे जलते हुए देखा, इतने सारे लोग
कब्र में दब के राख हो गए, मिट्टी हो गए, उनको होश नहीं आ रहा। तुम्हें कहीं परमात्मा के आशीर्वाद से एक बार होश आ गया कि वासना के अलावा भी कुछ है, कि जीवन में कुछ है जो रहस्य में है, कि ये बच्चे पैदा करना, शादी करना, उनकी शादी करा देना, खाना पीना, इसके अलावा भी मैं कहीं कुछ हूं। तुम्हें अपने अस्तित्व का होश आ रहा है। परमात्मा के आशीर्वाद से जब तुम्हें होश आता है तो गुरु चाहता है इस होश की, छोटे से होश की बात से जो है, जो तुम्हें समझ आई है, अब तुम यात्रा पूरी करके परमात्मा में लीन हो जाओ। वो छोटी सी चिंगारी अब कैसे आग बन जाए। इसीलिए गुरु कहता तुम्हारे अनुभव तो बड़े अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। अरे किसी किसी को यह अनुभव होता है। क्या कह रहा है गुरु? चॉकलेट जो है स्कूल जाओगे तब मिलेगी। और गुरु का ये झूठ बोलना भी सच में गुरु की करुणा दर्शाता है। गुरु का ये झूठ बोलना गुरु की इतनी करुणा दर्शाता है कि तुम्हें कैसे वो संभालता है, कैसे तुम्हारे एक एक बात का जवाब देता है, कैसे तुम्हें प्यार से बताता है। क्योंकि अगर गुरु कह दे कि सब व्यर्थ है, तुम कहोगे छोड़ साधना, वासनाएं ठीक है। मगर बिना परमात्मा के जीवन बहुत दुखपूर्ण है, इसे तुम मानो या ना मानो। तो जब तुम्हें अनुभव नहीं होता, कोई चिंता मत करो। सिर्फ अनुभव एक है, वो परम शांति। तुम शांत हो जाओ, यही अनुभव है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।